मध्य प्रदेश में अब कोई भी वन्य संपदा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगलों के अंदर आने वाली खनिज संपदा को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति अब वनवासी बंधुओं को, आदिवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका फैसला उसी समय और उसी स्थान पर होगा और उसका फैसला करेगी ग्राम सभा। मध्य प्रदेश में जल्द ही पेसा एक्ट लागू होने वाला है। आज हम आपको पेसा एक्ट और पेसा एक्ट की खासियत के बारे में रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। पंद्रह नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहेगा। द्रौपदी मुर्मू का ये मध्य प्रदेश का पहला दौरा रहेगा। इस कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही इस स्थान पर पारंपरिक लोक नृत्यों के साथ द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदेश में पेसा एक्ट लागू भी किया जाएगा। असल में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए पेसा एक्ट अधिनियम 1996 में लाया गया था, लेकिन कहीं पर राजनीतिक तो कहीं पर सामाजिक समीकरणों की वजह से इस एक्ट को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया था। हाल ही में चुनाव से पहले गुजरात में पेसा एक्ट को लागू किया गया है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा, जिससे खनिज, वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर एक पहल की जा सके। इससे पहले भी 2021 में सितंबर के महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश में जल्द से जल्द पेसा एक्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन अब लगभग एक साल के बाद पेसा एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू किया जाना है। कई बार हमें सुनने मिलता है कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने वाला है, पेसा एक्ट ऐसा है, पेसा एक्ट वैसा है, पेसा एक्ट की वजह से इतनी सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये पेसा एक्ट है क्या। पेसा एक्ट का पूरा नाम पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया है। इस एक्ट के अंदर जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से अब ग्राम सभाएं लगेंगी। साथ ही वहां पर ग्राम सभाओं का स्वशासन भी सुनिश्चित किया जाएगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि पेसा एक्ट संविधान के अंदर एक संविधान है। मतलब सारे के सारे जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं, वो सारे के सारे अब ग्राम सभा के हाथ में रहेंगे। मतलब पारंपरिक परिपाटियों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम सभा को एक प्रशासनिक ढांचा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ग्राम सभा खनिज संपदा, वन्य संपदा, सांस्कृतिक संपदा और संस्कृति का संरक्षण, साथ ही जमीन की स्वीकृति और जमीन को लीज पर देना, जमीन आवंटित करना, ये सारे कार्य ग्राम सभा के हाथ में होंगे। इसको जरा और सरल तरीके से समझा जाए। किसी वनवासी क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति आकर जमीन खरीद लेता है, कम कीमत में जमीन खरीदता है। जब भोले भाली वनवासियों को पता लगता है कि इस जमीन की कीमत तो ज्यादा है, तो उस बात का फैसला ग्राम सभा में किया जाएगा। अगर कोई तेंदू पत्ते की या फिर लकड़ी की चोरी करता है, वहां पर अवैध उत्खनन करता है, तो उसकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ग्राम सभा के हाथ में होगी कि उस व्यक्ति को कितनी सजा देना है, उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। अगर कोई व्यक्ति जमीन को, पट्टे को हड़पने की कोशिश करता है, तो वो सारा निर्णय भी अब ग्राम सभा के हाथ में रहेगा। कुल मिलाकर की वन्य संपदा को पूरी तरह से संरक्षण देना, साथ ही वनवासियों की चिंता करना अब पूरा का पूरा ग्राम सभा के हाथ में रहेगा। इससे पहले होता यह था कि बाहर का व्यक्ति आता था या फिर कोई ताकतवर व्यक्ति आता था जो वनवासी क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता था, अवैध उत्खनन करता था, जंगलों को काटता था, भूमि का अधिग्रहण करता था, जिसके बाद वनवासी परेशान होकर कोर्ट जाते थे और कोर्ट में फैसला आने में काफी समय लगता है।
अब सारा का सारा निर्णय ग्राम सभा में किया जाएगा और अगर ग्राम पंचायत में उस विषय का समझौता नहीं होता है, विषय बढ़ता है, तो उस विषय को कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। पेशा एक्ट आने के बाद जो भी अनुसूचित जनजातीय बाहुल क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र में सारे के सारे अध्यक्ष अब अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही पेशा एक्ट को देश के अंदर 10 उन राज्यों में घोषित करने की बात की गई थी जो राज्य अनुसूचित बाहुल्य राज्य हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं। इस एक्ट को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और समीकरण के अनुसार अलग अलग राज्यों में घोषित किया जा रहा है। अभी गुजरात चुनाव थे तो गुजरात चुनाव से पहले गुजरात में पेशा एक्ट को लागू कर दिया गया। यहीं पर मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशा एक्ट की घोषणा कर दी। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 48% वोट बैंक अनुसूचित वर्ग के पास है, जिसे हर एक राजनीतिक पार्टी साधने की कोशिश करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पेशा एक्ट लागू कर देगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार दलित और आदिवासियों को साधने में लगी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के इस दौरान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी टांटिया मामा की जन्मस्थली पर जाएंगे, तो वहीं महू में जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करेंगे। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद फायदा ही होगा। हमारी वनवासी क्षेत्रों में जो भी हमारी परिपाटी है, जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे वन है, जो हमारी खनिज संपदा है, अब उनका साफ तौर पर बचाव हो पाएगा। वो पूरी तरह से संरक्षित हो पाएंगी। वहां पर वनवासी बंधु अपने आप में एक ताकत समझकर उन सारे क्षेत्रों को बचाने का कार्य करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।